नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पराज सिंह राणा आपकी सेवा में फिर हाजिर हुआ हूँ। इस बार मेरे साथ में कांग्रेस से, बीजेपी से और वरिष्ठ पत्रकार तीन सीनियर सदस्य मेरे साथ में हैं और विषय है जल संकट। मंदसौर शहर में जल संकट है अथवा नहीं, क्या परेशानी है या नहीं, या जो योजना है जल संकट को लेकर या जल संवर्धन को लेकर जो की गई है वो उसका क्रियान्वयन सही तरीके से हो रहा है या कुछ कमी है। इन सब बातों को लेकर आज हम हमारे मित्रों के बीच में हैं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। मेरे सबसे पहले राजेश रघुवंशी जी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और कांग्रेस के विभिन्न पदों पर आप काबिज रहे हैं और वर्तमान में संगठन मंत्री के रूप में कार्यरत हैं और आप पीजी कॉलेज की जन भागीदारी समिति के पूर्व सभापति भी हैं। इसमें वरिष्ठ पत्रकार नरेंद्र जी धनोतिया साहब हैं। नरेंद्र जी धनोतिया साहब को किसी परिचय की जरूरत नहीं है, लेकिन मेरे ड्यूटी बनती है कि मैं इनसे परिचय कराऊं। आप अपने आप में तो वरिष्ठ पत्रकार हैं ही, लेकिन पत्रकारिता के अलावा ये योग के माध्यम से भी जन सेवा कर रहे हैं। ये श्री रविशंकर जी के कोर्स कराते हैं, मतलब योग के कोर्स करते हैं। ये उनके शिक्षक हैं। इनकी ख्याति न केवल शिक्षक के रूप में, योग शिक्षक के रूप में, बल्कि वरिष्ठ पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक चैनल के रूप में भी, और इलेक्ट्रिक चैनल के ये अध्यक्ष भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक विभाग के जो भी चैनल चलते हैं उनके अध्यक्ष भी हैं। आप हैं नीलेश जैन साहब। नीलेश जैन साहब भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया प्रभारी हैं, बहुत महत्वपूर्ण पद पे आप काबिज हैं और वर्तमान में नगर पालिका में जलकर समिति के सभापति हैं। चूंकि बात जल संकट की होनी है, पहली बात तो जल संकट है अथवा नहीं ये मैं तो नहीं कह पाऊंगा, लेकिन पहले इन्हीं हमें मित्रों से पूछूं। सबसे पहले मैं राजेश जी से पूछना चाहूँगा कि राजेश जी, मंदसौर शहर में जल वितरण को लेकर, जल संकट को लेकर, या जल संकट है अथवा नहीं, क्या कहना चाहेंगे? ये जल संकट तो मंदसौर में आज से नहीं, बहुत सालों से है और बहुत लंबा समय है कि मंदसौर की जनता जल संकट झेल रही है। हमेशा इस विषय पे चर्चा होती है, कभी 2 दिन छोड़ के नल आते हैं, कभी 1 दिन छोड़ के आते हैं, कभी 3 दिन छोड़ के आते हैं। पहले तो स्थितियां बीच में और जटिल हो गई, कुछ प्लांट में बदलाव हुआ, उसके बाद थोड़ी सी स्थितियां सुधरी, परंतु जल वितरण जो है वो अभी भी पर्याप्त नहीं। अल्टरनेट डेज में पानी का वितरण होता है और दुर्भाग्य ये है कि पिछले 50 सालों से मंदसौर में भाजपा की नगर पालिका है। लगभग 77 के बाद से भाजपा ही यहाँ पर मंदसौर शहर में काबिज है। तो इतने सालों से कोई दूरदृष्टि वाली योजना नहीं बनाई गई जिससे जल संकट का स्थायी निदान हो सके। और जो योजनाएं धरातल पे उतारी गई वो या तो भ्रष्टाचार के बैठ चढ़ गई या फिर वो खुद में ही इतनी अपर्याप्त थी कि उससे जल संकट का निदान नहीं हुआ। अगर आप चाहें तो मैं उनका विवरण भी दे सकता हूँ कि किन योजनाओं के कारण मंदसौर में पेयजल संकट का निदान होना था परंतु हो नहीं पाया। बताइए दें। अब जैसे कालाभाटा बांध है, बहुत साल विचार करने के बाद कालाभाटा बांध बनाया गया। कालाभाटा बांध अपर्याप्त है, उससे जल संकट की कोई निदान नहीं हुआ। उसका स्थल गलत चयन हुआ और उसमें पूरे नगर पालिका का ही योगदान है, उनके इंजीनियरों का योगदान। इसके अलावा चंबल से जल लाने की योजना बनाई गई तो स्वतंत्र कुमार सिंह जी के समय चंबल से जो जल लाने की योजना है वो किन परिस्थितियों में किन्ने बनाई, किन ठेकेदारों को उपकृत करने के लिए बनाई गई, उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अल्टरनेट डेज में 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के जल वितरण हो रहा है। तो ये 2 योजनाएं तो हमें प्रत्यक्ष दिखती हैं। तीसरा मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपका कि मंदसौर ऐसा शहर है जहां एक भरपूर नदी बहती है और करोड़ों गैलन पानी हर साल यहाँ से व्यर्थ बहता है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि एक नदी से परिपूर्ण क्षेत्र पानी की कमी से क्यों जूझता है, क्योंकि मंदसौर कोई इतना बड़ा शहर नहीं। आज भी अगर इसकी आबादी देखें तो अपन 2 लाख से नीचे। तो ऐसी स्थिति में भी आप एक बहती हुई नदी और जिसमें पर्याप्त जल निकलता है हर बार, आप उस जल को संरक्षित नहीं कर पाते, नहीं रोक पाते। ये बड़ी विफलता है, मैं इसको एक बड़ी विफलता के रूप में देखता हूँ। साफ सफाई के संदर्भ में जो प्लांट है वो हमेशा से अपर्याप्त रहा। सन 77 में या
उसके बाद जो प्लांट बना वो शायद 50,000 की जनता के लिए था। जनसंख्या बढ़ती गई, नए प्लांट की जो स्वीकृति हुई वो भी अपर्याप्त हो गया है। उसके बाद एक नए प्लांट की अब रूपरेखा बन रही। तो कोई दूरदर्शिता नहीं है चीजों को डिसॉल्व करने के लिए, समस्याओं के निदान के लिए। टंकियां पानी की बनाई जा रही हैं। अभी स्टेशन पे टंकी बनी, वो बनी हुई रखी, उसको कच्ची जगह में बना दी। बहुत सारी जगह आप देखेंगे जल आपूर्ति के लिए कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं। तो एक बहुत दूरदर्शितापूर्ण काम नगर पालिका में चल रहा है और इससे मंदसौर शहर की जनता जो है बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। दिनेश जी, राजेश जी ने जैसे कहा कि जो आपके करोड़ों की योजना है वो फेल हो गई है। फिल्टर प्लांट होने के बाद भी दूषित पानी लोगों को मिल रहा है। खानपुरा में शिकायतें हैं, शहर में शिकायतें हैं, क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, सबसे पहले मैं हमारे बड़े भाई साहब राजेश जी रघुवंशी जी ने जो कहा है कि मंदसौर शहर का विस्तार बहुत लंबा हो चुका है, तो चूंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। आज से 2013 में जब मंदसौर शहर की जनता का फैलाव बहुत अधिक हुआ, मंदसौर का भौगोलिक रूप से जो विस्तार चारों दिशाओं में हुआ है, तो उस समय हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जिसमें सांसद जी थे, हमारे मध्य प्रदेश की हमारी सरकार थी, उस समय चंबल से पानी लाने की योजना बनेगी। लगभग 71 करोड़ रुपए की योजना उस समय स्वीकृत हुई थी। उसके बाद जब वो योजना लगभग हमारे मंदसौर में आते आते 2021 में चंबल का पानी आ चुका था मंदसौर। आज जो आपने जो बोला है कि मंदसौर शहर में जल संकट है, तो आप खुद मंदसौर में रहते हो, जल संकट की क्या परिभाषा होती है? जल संकट की परिभाषा ये होती है कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं, हैंडपंपों में कतार चल रही है, लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आए दिन इस प्रकार के जो भी समाचार मीडिया में आते हैं, मुझे जो लगता है मंदसौर शहर में जल संकट की स्थिति नहीं है। ये जरूर है कि कभी कभी विद्युत मंडल के कारण फिल्टर प्लांट में कभी कोई दिक्कत आ जाती है, क्योंकि फिल्टर प्लांट में 150 HP के जो पंप लगे हुए हैं, उन्हीं पंपों के माध्यम से मंदसौर शहर की लगभग 26 टंकियों को हम लगातार भरते हैं। और कभी लाइट बंद हो जाएगी तो उसमें फिल्टर प्लांट भी क्या करेगा? मंदसौर की जनता की भी वो मतलब दुखती वाली बात है कि वो लाइट बंद के कारण पानी व्यवस्थित सप्लाई नहीं होता है। लेकिन ये 365 दिन में से मुश्किल से ये 10, 12, 15 दिन का एक जो हमेशा की तरह होता है, और खाली मंदसौर में ही नहीं होता है। ये सारी व्यवस्था पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में इस प्रकार से तकनीकी प्रॉब्लम आती है। आज भी आज की तारीख है 26 जून तक भी जल संकट की स्थिति नहीं है। हमने थोड़े दिन पहले जो हमने बैठक करी थी, हमारे प्लान था कि यदि मान लो कि 30 जून तक, 1 जुलाई तक, 2 जुलाई तक यदि मंदसौर शहर में मानसून नहीं आता है और शिवना नदी के अंदर बाढ़ नहीं आती है, तो हम मंदसौर की जनता तक का कितने अधिक दिन तक हम उनको पेयजल सप्लाई कर सकेंगे। हमने इसी कारण से वो बैठक हमने वहां करी थी। हमारा उद्देश्य था कि यदि मान लो कि जैसे अभी ग्लोबल जो वार्मिंग हो रही है, जलवायु परिवर्तन के कारण भी मंदसौर ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में भी इस प्रकार का वातावरण बना हुआ है। क्योंकि हम लोग मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय रमा देवी गुर्जर जी के मार्गदर्शन में निरंतर हमारा जलकल विभाग कार्य कर रहा है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मंदसौर शहरवासियों को ये कहूंगा कि पानी पर्याप्त होगा या न होगा, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। आसपास के क्षेत्रों में बारिश हो चुकी है, मंदसौर शहर में भी 1-2 दिन से पानी का वातावरण बना है। फिर भी हमारा विभाग प्रयास कर रहा है कि हर व्यक्ति को, जो यहाँ पर वर्षों से जो सिस्टम बना हुआ है, एक दिन छोड़ के एक दिन जल देना, हम लगभग 1 घंटा पर्याप्त मात्रा में जल देते हैं। नरेंद्र जी, अभी आपने राजेश जी को भी सुना, आपने नीलेश जी को भी सुना। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सत्याना है। पहले कहा गया था कि कालाबाटा बांध बनेगा तो नियमित तो रोज पानी दिया जाएगा। ये तो अखबार की कटिंग देख सकते हैं, आपको तो पता ही है। इसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं, कालाबाटा बांध अच्छा नहीं है। और कालाबाटा बांध बनाया था तब कहा गया था बड़ा बनेगा, लेकिन उसके लिए एक आजाद जलाशय की 52 MT पानी की उसकी आहुति देना पड़ी। तो उसके बाद में बोला भाई कालाबाटा बांध फेल है, चंबल का पानी लाएंगे इससे। तब भी पर ये कहा कि रोज पानी देंगे। अब हालत ये है कि इतना करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी रोज पानी तो ठीक है, एक दिन बाद में पानी मिल रहा है, वो पर्याप्त नहीं। मेरा मानना है कि नीलेश जी ने कहा कि भगवान भरोसे है। हाँ। अगर करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर भगवान भरोसे रहेंगे, भगवान ने तो भरोसा दिया है, पानी खूब बरसाया है, शिवना नदी बहती है, हजारों लाखों गैलन पानी बह जाता है, उसको सहेजने की कोई अपने पास योजना नहीं है। इसलिए पहले उन्होंने कालाबाटा बनाया
कालाभाटा में जब अपर्याप्तता रहेगी, ये अपने शहर के हिसाब से बना ही नहीं कि चंबल का पानी लाए। अभी इन्होंने कहा 81 करोड़ की योजना थी, 81 करोड़ की योजना लाए, 71। हाँ, उसको बढ़ते बढ़ते 81 करोड़ हो गई। और मैं ऐसा मानता हूं कि उस योजना का पानी लाने के लिए जितना पानी आ रहा होगा, उस पानी लाने के लिए जितने खर्च हो रहे पैसे, बिजली के, लाने के, वहां के लेबर के, अफसरों के, कर्मचारियों के जितने पैसे खर्च हो रहे हैं, उस पानी का अगर गुणा भाग लगा लो आप, तो पानी बाजार में मिलने वाले पानी से महंगा पड़ रहा है। उसके बावजूद भी, इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी, इंद्रदेव ने और प्रकृति ने हमें इतना दिया है कि शिमला बह के जा रही है, उस पर पर्याप्त स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, पानी चंबल से लाना पड़ रहा है, उसके बाद भी प्रतिदिन पानी नहीं आ रहा है, और जो तीसरे दिन आ रहा है वो पर्याप्त नहीं आ रहा है। और जब इतने पैसे खर्च करने के बाद भी अगर हम ये कहेंगे कि भगवान के ऊपर है, तो फिर इस शहर की आबादी निरंतर बढ़ रही है, आवश्यकता निरंतर बढ़ रही है, तो हम आने वाले भविष्य में पानी देंगे कैसे, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए केवल भगवान भरोसे नहीं, भगवान ने तो हमको दिया है, उसको सहेजने की बड़ी आवश्यकता है, उस स्टोरेज की बड़ी आवश्यकता है, और उस पैसे का सही सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं हो, ये पैसा पानी में नहीं जाए, इसलिए हमको अभी से सतर्क रहने की आवश्यकता है। वितरण व्यवस्था को लेके कोई असंतोष है, ऐसा असुविधा देखिए, है? इनके पास जितना है उस हिसाब से वितरण कर रहे हैं, कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी इनकी जितनी है जी, ये जितना है इनके पास में वो दे रहे हैं, और उसमें बहुत इनका सारे जो बिना फिल्टर पानी, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं। अभी आपने 3-4 दिन पहले होगा देखा होगा, खनपुरा के लोग आए थे, वहां मटके फोड़ गए, तो उनके पानी नहीं मिल रहा होगा, जबकि रामगढ़ के पास में हो, पानी के पास रहते हुए उनको पानी नहीं मिल रहा है, तो वो नगर पालिका में कांग्रेस का प्रदर्शन था वो, तो लगभग 4 साल से कांग्रेस के सभी पार्षदों लोगों को मंदसौर नगर पालिका में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं दिखी। ये जैसे ही निर्वाचन आयोग की खबरें पेपर में आई कि वह कि अपने जनवरी फरवरी में वापस आरक्षण होंगे, अचानक कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो गई। और ये चीज हम नहीं कह रहे हैं, ये चीज मंदसौर शहर की जनता भी कह रही है, और हम सब समझ रहे हैं कि 6 महीने बाद चुनाव की प्रक्रिया चालू होने वाली है। 4 साल से मंदसौर नगर में वापस हमारा कार्यकाल की सरकार बैठी हुई है, तब जल संकट नहीं था, तब सड़कें खराब नहीं थी, तब क्या सफाई नहीं हो रही थी क्या, लेकिन आज ही क्यों? क्योंकि आने वाले 6 महीने के बाद चुनाव आ रहा है। और जो कि भाई साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जो शिवना नदी में बाढ़ आती है, बाढ़ तो उसमें बहुत जबरदस्त आती है, लेकिन हमारा कालाभाटा का जो स्टोरेज है वो लगभग 21 फीट का ही है, तो पानी जितना यहाँ पर रुकता है उसका कम से कम 20 से 25 गुना पानी, बाढ़ का पानी बह के निकल जाता है। तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव और हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय बंशीलाल जी गुर्जर जी ने एक 3000 करोड़ रुपए की शिवना दाब परियोजना के ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया है। 3000 करोड़ की शिवना दाब परियोजना में जो अपने मंदसौर शहर के नजदीक गांव है ढिकोला, वहां पर ढिकोला पे जितना भी पानी शिवना नदी के अंदर बाढ़ का आता है, जो हमेशा बह के कहीं और निकल जाता है, आगे गांधी सागर में मिल जाता है, चंबल में चल जाता है, कहीं भी चल जाता है, उस सारे पानी को हम लोग यहाँ पर ढिकोला के यहाँ पे 3000 करोड़ की राशि का एक डैम बन रहा है बहुत बड़ा। उस डैम बनाने का उद्देश्य ही यही है कि शिवना के बाढ़ का सारा पानी को मंदसौर के आसपास रोकना, और यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से हम उस पानी को रेवास देवड़ा या पित्याखेड़ी का जो मगरा है, वहां पर जो उसकी भौगोलिक संरचना कटोरे नुमा है, तो वहां पर एक बहुत बड़ा डैम बना रहे हैं। हालांकि वो विषय नगर पालिका का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चूंकि मंदसौर शहर को उससे क्या लाभ होगा उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ से पानी जाकर वहां पर लिफ्ट करेंगे उसमें, तो भविष्य की योजना, नहीं भविष्य के नहीं, जैसे आपने बताया कि कोई भी अग्रिम योजना नहीं बनी, हमको जरूरत पड़ी उससे हमने कालाभाटा बनाया, हमको जरूरत पड़ी उससे हमने शिवना के पानी के अंदर चंबल का पानी मिक्स करा। आज फिर हमको जरूरत पड़ रही है कि वास्तव में ये शिवना की बाढ़ का पानी इतना लपक के बाहर निकल जाता है, तो क्यों ना हम उस सारी शिवना नदी के बाढ़ के पानी को कहीं पर भी हम एक जगह स्टोरेज कर दें। देखो राणा जी, एक मिनट, तो यहाँ से पानी निकलकर वो वहां पर पित्याखेड़ी मगरगा पर जाएगा। वो तो ठीक, उस योजना में हमारे मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष जी ने, मैं आज इस इंटरव्यू के माध्यम से मंदसौर शहर की जनता को एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी दे रहा हूं। हो सकता है वो काम 6 महीने बाद हो, या हो सकता है कि वो 1 साल बाद हो। हमने जो 3000 करोड़ की राशि से जो पानी लिफ्टिंग का कार्य हम वहां कर रहे हैं, उसके अंदर मंदसौर विधानसभा के और पास की विधानसभा मल्हारगढ़ विधानसभा, वहां के लगभग 150 गांवों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। और वो पानी नहीं, आप नीलेश जी पानी सीधा ग्रेविटी के माध्यम से जाएगा। सुनिए उसमें से
उसमें से नीलेश जी, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं केवल जल संकट की बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, अब ये मध्य प्रदेश सरकार के सरकार नहीं बता रहा हूँ, नहीं, सरकार पहली बात बता तो ये रहा है कि मेरा निवेदन ये उसमें से एक वाल, मेरी बात सुनिए। एक वाल की टी निकालकर हमारे नगर पालिका अध्यक्ष को कालाबाटा डैम में लाने के लिए बोला है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है और ये बड़ा प्रोजेक्ट आपका नहीं है, नहीं, हमारी सरकार का है। आप तो ये बताया कि हमारी सरकार का प्रोजेक्ट है। इनने ये बताया था कि आपने कहा था अब या तो मैं आप कहें तो मैं बनवा दूं, आप कहें तो मैं 2 मिनट में कटिंग निकलवा दूं, है ना। कालाबाटा बांध बना तब ये कहा गया था कि कालाबाटा बांध बनने के बाद रोज पानी देंगे। नरेंद्र जी ने यही बोला कि नरेंद्र जी ने बोला सफेद हाथी सिद्ध हो रहा है। जब आपको क्या नरेंद्र जी ने बोला दुरुस्ती नहीं। कालाबाटा बांध जब बनाया था उस समय मंदसौर की पॉपुलेशन बहुत कम थी, उसके अलावा वहां से 4 लेन निकलने की संभावना, तो उस समय काम चल रहा था। पर ठीक कालाबाटा के सामने वहां पर ब्रिज निकल गया है, तो यदि वहां पर कालाबाटा डैम की यदि ऊंचाई हम थोड़ी और बढ़ाते तो निश्चित तौर पर वो पानी ब्रिज के वहां आ जाता था। वो जरूर तकनीकी रूप से उसके अंदर जो भी तकनीकी रूप आया उसके अंदर, तो उसके अंदर कालाबाटा की ये जरूर है कि हाइट थोड़ी 3 फीट 4 फीट और हो सकता है कि ऊंची हो जाती, पर वो ऊंची ना हो पाई। फिर भी मंदसौर शहर में ये आप मान रहे कालाबाटा बांध गलत हो गया? गलत नहीं हो गया, अक्षम नहीं हो गया। चंबल नदी का एक और उस समय की डीपीआर बनी होगी, डीपीआर के आधार पे काम हुआ है। उस वक्त डीपीआर जो बनी होगी, डीपीआर के आधार पे काम हुआ है। परिषद में तत्कालीन अध्यक्ष ने या संबंधित जवाबदारों ने ये क्यों कहा कि रोज पानी देंगे कालाबाटा बांध बनने के बाद, फिर ये कहा कि चंबल नदी में पानी आने के बाद, चंबल का पानी लाने के बाद हम रोज पानी देंगे। देखिए, चंबल का पानी मंदसौर में आ रहा है लगातार। सुनिए, मेरी बात चंबल का पानी आ रहा है, उसी कारण से हम एक दिन छोड़ के एक दिन 1 घंटा पानी दे पा रहे हैं। यदि चंबल से पानी हमें नहीं मिलता, मैं आपको बहुत मेरी बात आपका बहुत कड़वी सच्चाई है। चंबल का पानी न आता ना, तो हो सकता है कि हम आज जो पानी दे रहे हैं वो भी हम न दे पाते। चंबल का पानी से, चंबल के पानी से मंदसौर शहर को लाभ है। अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि प्रतिदिन नागरिकों को पानी दे, क्योंकि वो उस पानी के बदले पैसे भी ले रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पैसे तो पूरे लिए जाते हैं, क्या ले रहे हैं? 150 दिया जाता है, 1 तिहाई दिया जाता है। आप कहीं पे भी आप मंदसौर शहर में जाके देखिए कितनी देर पानी आ रहा है और कितने दिन में आ रहा है। मैं इनसे ये खुद जाके देखें, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या स्थिति। देखो, नीलेश जी की मनोस्थिति से मैं जो बात समझ पाया हूं नगर पालिका की, वो ये है कि जब तक पानी के लिए हाहाकार न मचे और लोग प्यासे ना मरने लगे और उनके लिए पीने का पानी भी उपलब्ध होना जब तक बंद ना हो जाए, तब तक वो स्थिति को जटिल नहीं मानते। ये चाहते हैं कि नहीं, हमारी अग्रिम प्लानिंग है ना, अग्रिम प्लानिंग कर रहे हैं ना हम लोग। नहीं, वाले जो आंदोलन कर रहे हो भाजपा के पार्षद करे, तो पता चलेगा कि हाँ वास्तव मेरा कहने का मतलब है कि आप उसको नहीं तो स्थिति को आप जटिल ही नहीं मानते हो। तो जब इस मनोस्थिति के साथ आप काम करोगे तो किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। जल संकट तो बहुत बड़ी बात, छोटी छोटी समस्याओं का भी आप समाधान नहीं कर पाओगे। मैं आपसे एक बात पूछूं, नगर पालिका का दायित्व क्या केवल जनता को पानी देना है कि कुछ और भी? उसका दायित्व यहाँ के बाग बगीचों में समय पे पानी पहुंचाना और बाग बगीचों का संरक्षण पे भी जवाबदारी है, उसके लिए भी जल की जरूरत पड़ती है। कितने बाग बगीचों में पानी की स्थिति क्या है आप मालूम करिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। एक भी मंदसौर में बगीचा ऐसा नहीं है जहां पर पानी की व्यवस्था नगर पालिका की तरफ से हो। एक भी बगीचा नहीं है, कहीं हो तो आप बता दें। नहीं, वैसे मंदसौर शहर के अधिकांश बगीचों के अंदर नगर पालिका ने नल कनेक्शन दे रखा है। बगीचों को जागृत करना, वहां के आसपास के क्षेत्र वासियों को भी नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए। सब होना चाहिए। नगर पालिका अपना कार्य कर रही है। मैं दोनों के और कहना चाहता हूँ, 3000 करोड़ की योजना आ रही है, 80 करोड़ की योजना चंबल हो गई, 25-50 करोड़ की उस जमाने में कालाबाटा हो गई। नमामि गंगे के तहत 65 करोड़ रुपए इसमें शिवना शुद्धिकरण के लिए प्रोजेक्ट आ गया। आप सब जोड़ लो 3, 4, 5, अभी यार आप वो भी जोड़ोगे अगर पीतिया खेड़ी के पास वाला, तो जाने कहां तक अमाउंट जाएगा। दिक्कत यह है कि केवल फंड लाया जा रहा है और उसमें जबरदस्त बंदरबांट होती है। उस फंड का जैसा सत्यानाश होता है नगर पालिका में, तो समस्या वहीं की वहीं बनी रहती है, उसका कोई निदान नहीं होता है। आप चंबल देख लो, कालाबाटा देख लो, ये शिवना शुद्धिकरण में जो पानी नल, ये अपने नाले के पानी ले जाने के जो चैम्बर बनाए गए हैं, उनकी आप क्वालिटी जाके देख लो, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। इतनी
छोटी नदी है, उसको नदी का जो पार्ट है वो छोटा है, उसको और छोटा कर रहे हैं। उसके बाद वहां पे व्यवस्थाएं इतनी घटिया स्तर का अंदर पूरा सिस्टम चल रहा है कि वो अगर कहीं सक्सेस हो जाए तो हम फिर बात करेंगे। शिवना वो शुद्धि- 100% फेल होना है आज, नहीं तो शिवना शुद्धिकरण प्रोजेक्ट का जो चल रहा है 29 करोड़ की योजना हो रही है, एक और बात, आज शिवना नदी का पानी क्यों साफ हुआ है? अब मैं आपको एक और बात बताऊं, 50 साल से नगर पालिका है, 50 साल में नगर पालिका ने मंदसौर को अवैध कॉलोनियों का अड्डा बना दिया। अवैध कॉलोनियों का अड्डा बनाने में तो सबसे आगे है नगर पालिका, और जनता को पानी देने में सबसे पीछे है। तो नगर पालिका से पूछा जाना चाहिए कि इस नगर पालिका का उद्देश्य क्या है? नागरिकों को सुविधाएं देना उद्देश्य है, या योजनाएं लेके और उनको कमीशन खोरी और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए? कलेक्टर और पीआईयू और लोक निर्माण विभाग और नगर पालिका इंजीनियर नेता सब में जो बंटवारे हो रहे हैं, उसका आप मूल्यांकन करिए तो आपको मालूम पड़ेगा कि योजनाएं क्यों फेल हो रही। मैं आपको आज बता देता हूं, आप जो योजना बता रहे हैं 3000 करोड़ की, मुझे नहीं मालूम, पर मैं आज लिख के दे देता हूं, अगर कहीं भाजपा का ही शासन रहा तो वो 3000 करोड़ की योजना भी फेल होगी। देखिए, सारी योजनाएं जमीन पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उतर रही है। पहले तो वहां से 100 रुपए चलते थे सेंट्रल से कांग्रेस की सरकार में, और जमीन पे आते आते वो सिर्फ 2 रुपए हो जाते थे। आज हम ऑनलाइन मार्फत से हम शासकीय योजना कर रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया है, ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया है। पहले तो टेंडर भी घर में बैठकर ऑफिस से बैठकर हो जाते थे। नहीं, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। एक मिनट, हमारी सरकार में ऐसा नहीं होता है। राजेश जी, एक तो समय के साथ नरेंद्र जी, आप बताएं, दोनों को आपने सुना, आपने बहुत करप्शन की भी आरोप लगाया, बोले कि करोड़ों की योजनाएं बनती है क्योंकि वो बंदरबांट होती है, इसमें करोड़ होती है। आपने इससे पहले प्रश्न उठाए थे और आपने सवाल उठाए थे कि दोनों योजनाएं फेल हो गई है, कालाबाटा अभियान फेल हो गई और वो भी फेल हो गई। कारण ये, और कारण ये है कि ये शहर को जल संकट से मुक्ति दिलाने के लिए दोनों योजनाएं बने, लेकिन उसके बाद में भी आज से 30 साल पहले भी गड्ढों से पानी इकट्ठा किया जाता था जून माह में, और अभी भी गड्ढों से ही पानी किया जाता था। तो ये तो 150 करोड़ रुपए बेकार। जैसे इन्होंने क्वेश्चन राजेश जी ने भी सवाल उठाया कि ये अवैध कॉलोनियों को भी भाई हित जनता है ना, तो उनको पानी तो दे ही रहे होंगे उनके विभिन्न साधनों से, ठीक है। तो अवैध कॉलोनी बनी तो उसमें बसावट और पानी की कमी तो हुई, पानी जा रहा है। लेकिन चंबल की योजना जिन्हें बताया 71 करोड़ की योजना है, 71 करोड़ योजना है, आपने बताया सफेद हाथी, ये खुद मान रहे हैं। अच्छा, नहीं, ये मान रहे हैं पानी का फायदा मंदसौर शहर की जनता को मिल रहा है। वो जो चंबल के पानी का फायदा मंदसौर शहर की जनता को मिल रहा है। क्या इन दोनों ने जो बात कही थी, अब ये नई योजना, मतलब ये 3000 करोड़ की योजना अगर फेल हो गई तो फिर 5000 करोड़ की योजना, मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता हो रही है शहर को, योजना बन रही है। भ्रष्टाचार योजना अरे सर, गणेश जी बोले तो थे। नहीं, मेरा निवेदन अरे मेरा आपने समय लिया सर, तो नरेंद्र जी आप बताएं हकीकत क्या है? हकीकत यही है कि ये एक्सपेरिमेंट समझ लीजिए आप जी, एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने कालाबाटा का, फेल। चंबल एक्सपेरिमेंट फेल। फिर अभी कह रहे हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, फिर 3000 करोड़ लाए, फिर एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर फेल। तो फेल कब तक खेलेंगे मंदसौर के लोग? हमें तो आज चाहिए पानी, रोज चाहिए नल में पानी। हम कहते थे कालाबाटा जब बना, चंबल का पानी जब लाया तब कहा था कि रोज पानी आएगा नल में, 24 घंटे में टोटी मरोड़ो पानी आएगा। वो कहा है? पानी में पैसा जा रहा है, जनता का पैसा जा रहा है, और फिर वही आवश्यकता का ही क्या आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिन नेताओं को आवश्यकता लग रही है उनकी भ्रष्टाचार उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। अगर एक भी योजना धरातल पे उतर करके सक्सेस हो जाती तो मानते। फिर भी मैंने कहा कि इनके पास जितने संसाधन है ये उसकी पूर्ति कर रहे हैं। हमारे पास जो है कालाबाटा है उससे पानी जा रहा, हमारे पास चंबल का है उससे पानी जा रहा, लेकिन पानी जो चाहिए वो तो मिल नहीं रहा है। अब मैं ये दूषित पेयजल की भी अभी रोज समाचार में कहा है कई जगह विषम हो रहा है। अभी आप अभी फिल्टर प्लांट और इनकी तो योजना है, लेकिन अभी जो सीवरेज का प्लांट चल रहा है मंदसौर में, जगह जगह लाइनें खुद गई, और वो लाइनें जो पहले की नल लाइनें हैं वो तोड़ा-फोड़ी कर दी, फिर वो जोड़ रहे हैं तो नलों में सब गंदा पानी आ रहा है। अब ये आज
आज बताइए, पहले से इन्होंने की नल लाइन चल रही थी, फिर इन्होंने बीच में दूसरी लाया कि ये चलेगी, फिर वो गई, फिर तीसरी लाया कि ये चलेगी, फिर वो सब रोड मेक हो गया, फिर सीमेंट रोड बन गया, फिर ये आए खुदाई करने वाले सीवरेज वाले ये पूरे शहर का नाश कर गए। अब ये कह रहे कि हम जैसा था वैसे करेंगे। एक भी जगह आप बता दो शहर में कि जैसा था रोड वैसा कर दिया। सवाल ही नहीं। अब देखिए काम अभी स्टार्टिंग चरण में, काम अभी स्टार्टिंग चरण में है। अभी फिर ये जब अभी बारिश आ गई है, अब आप शहर के किसी भी कोने में जाके खड़े हो जाओ, खड़े रहने की स्थिति नहीं, चलना दूर की बात है, इतनी हालत खराब हो गई। अब नगर पालिका जब अपने टेंडर से, नए टेंडर से फिर रोड बनाएगी या वो ठेकेदार बनाएगा, वो बनाएगा तब देखा जाएगा। अभी तो सब संकट में है। तो क्या ये बार बार जैसे आपने बताया पहले दूरदृष्टि नहीं थी इनमें, हाँ। तो पहले इन्होंने ध्यान नहीं रखा कि जब चाहे तब खोद दो, तब कर दें, ताकि इसमें कोई भ्रष्टाचार का करते नहीं कि पहले पाइप बिछाओ रोड खोदो। हर आदमी अपना काम कर रहा है। ये सीवरेज वाला है, कह रहा है हमारा काम अलग है, हम करेंगे। फिर वो नल वाला आएगा, बोलेगा हमारा काम अलग है, हम करेंगे। फिर वो तीसरा सड़क वाला आएगा, बोलेगा हमारे तो ये लाइन खुद नहीं रह गई थी, गैस वाली लाइन आ जाएगी मान लो, फिर वो अलग खोद देगा। तो ये शहर जो बार बार खुद रहा है, कई बार पीडब्ल्यूडी खोदता है, कई बार नगर पालिका खोदती है, कई बार नल वाले खोद देते हैं, कई बार सीवरेज वाले खोद देते हैं। स्थिति पूरी शहर की ऐसी तैसी हो पड़ी है पूरी। आप एक अकेला एक मिनट में इनकी बात कर रहा हूँ। आप दुनिया में कहीं भी चले जाए, जो फुटपाथ है वो सड़क से ऊंचा बनाया जाता है। कभी आपने फुटपाथ को सड़क के लेवल पे देखा है? आप मंदसौर के नई आबादी में चले जाओ, उत्कृष्ट सड़क वाले हिस्से में कहीं पे भी चले जाओ, जो फुटपाथ है वो लगभग सड़क की ऊंचाई पर है। हाँ, अब मुझे ये बताओ कि नगर पालिका पूरा मंदसौर शहर की जो बात चल रही है, पूरा मंदसौर शहर की जो बात हुई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल ईमानदारी से। आप भी मंदसौर के वासी सब जन है। आप मंदसौर के कितनी भी प्रमुख सड़कें हैं, आप भले किटियानी में रह रहे हो चाहे मेघदूत नगर में, चूंकि अभी सीवरेज का प्रोजेक्ट चल रहा है, सेंट्रल की योजना है अमृत 2 की, जो काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी थी मंदसौर में, उसको जमीन पे उतारने का हमने प्रयास करा है। और हमको यह भी मालूम था कि सीवरेज में बहुत दिक्कत आने वाली है, क्योंकि सड़क खुदेगी, सीवर लाइन जोड़ेंगे, घर घर से उसमें कनेक्शन होंगे, वो दिक्कत है। लेकिन विकास जब होता है तो थोड़ी समस्याएं भी वहां पर पैदा होती है। आज रोड खुदेगी तो ही डबल बनेगी। आज खुदी रोड के अंदर यदि अपन ने कोई पाइपलाइन डालना है तो मजबूरी है कि उसको रोड को खोदना पड़ेगा, और रोड खुदेगा तो कोई नुकसान नहीं हो रहा है। आज अमृत 2 योजना में मंदसौर का जो मध्य प्रदेश में के दो, वहां पे स्थान बहुत नीचे था, क्योंकि सेंट्रल की योजना जमीन पे नहीं उतर रही थी। उसके कारण बहुत सी योजनाएं जो हमको सेंट्रल से आने वाली थी, वो सिर्फ सीवरेज की पेंडेंसी के कारण वो योजनाएं हमारी मंदसौर नगर पालिका को नहीं मिल पा रही थी। तो मंदसौर शहर को आने वाले समय में और अधिक योजना मिले और अच्छा मंदसौर शहर अपना डेवलप हो, इस कारण हमने सीवरेज को जमीन पे उतारा है। पानी की बात बताओ। हाँ, पानी की बात बता रहा हूँ। आप ये बताओ कि 30 साल पहले गड्ढे से पानी ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं। देखिए वो एक ये बताओ आपने क्या गति पकड़ी? वो एक विभागीय प्रक्रिया है, लेकिन संकट वाली बात आपको देखो मंदसौर में संकट कहाँ है? जैसे कहाँ राजेश है? ने बोला, हैंडपंप चल रहे हैं, जनता भी हैंडपंप से पानी भी भर रही है, तो हैंडपंप भी नगर पालिका का है। राजेश जी का कहना है हैंडपंप व्यवस्था भी नगर पालिका की है। ये कहना है कि हाँ, अच्छा जल संकट किसे मानते हैं? क्या हाहाकार मचे मत? देखिए जल संकट अपन ने भी देखा है। लाइन देखें, आज से 20 साल पे भयावह हालत थी। जल संकट हमने भी देखा है। आपका बोलना भयावह नहीं भयावह स्थिति तो क्या है, अभी पानी जैसे मानसून ही नहीं आया। अगर ये 15 दिन मानसून आया नहीं तो क्या करेंगे? तो ये तो इंद्रदेव के ऊपर है ना भाई साहब। नहीं, अरे वाह, अरे पूरा देश भगवान करोड़ों रुपए खर्च करने वाला भगवान भरोसे ही है। पानी और चंबल योजना पानी पैदा नहीं होता है। अभी नरेंद्र जी का जवाब नहीं दे पाए। पानी पैदा नहीं होता। नरेंद्र जी ने जब पानी पैदा नहीं, पानी ऊपर से आता है। आप बताएं, पानी ऊपर से ही आता है। बता पानी ऊपर से आता है। आपकी इमरजेंसी के लिए कोई व्यवस्था है? इमरजेंसी के लिए देखिए एक बात समझिए आप, चंबल है ना, तो चंबल योजना, मतलब चंबल योजना है, चंबल का पानी घाटी से आप सुनो चंबल का पानी आ रहा है। राजेश जी अरे नहीं, चंबल का पानी नरेंद्र जी के प्रश्न का जवाब दो। नरेंद्र जी के प्रश्न का जवाब दो कि चंबल के योजना, इनका कहना है कि जो तो खर्चा हो रहा है, और मेजर तो जानकारी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को मानना ऑफिशियल, अगर आप तो कहना पड़ेगा या फिर नगर पालिका नहीं हो तो मैं आपके इंजीनियर को बुला लूंगा, और आप लोग इसको बराबर चालू नहीं कर पाते क्योंकि ये सोने से गड़े महंगी है। सोने से गड़े महंगी है ना। अब ये बताओ चंबल की योजना आपको महंगी साबित हो रही है कि नहीं? देखिए नहीं बोले तो फिर ये अधिकार बयान होंगे। देखिए और आर्थिक है, फिर मैं वो वर्जन दूंगा जो सांसद जी ने बोला है। अभी पेयजल सुनो 400-500 करोड़ रुपए की बजट की हमारी नगर पालिका रहती है। चंबल के पानी लाने से यदि हम
15 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना भी लग रहा है, तो हमारे शहर की जनता को ही वो पानी जा रहा है। देखो, अपने मंदसौर शहर की जनता को लगभग 29 एमएलडी पानी की जरूरत होती है फिल्टर प्लांट से। कितने एमएलडी की? 29 एमएलडी फिल्टर प्लांट से पानी की जरूरत होती है। और चंबल से हमारा पानी आता है लगभग 18 एमएलडी। 18 एमएलडी पानी चंबल का आ रहा है, और बाकी का 12 एमएलडी 11 एमएलडी हम शिवनानंद नदी से उड़ाते हैं। देखो, यदि वो चंबल की योजना ना होती, चंबल ना होता, सुनो, चंबल नहीं होता, फिर चंबल अरे सुनो, नहीं चंबल नहीं होता, शिवना का पानी 4 महीने पहले खत्म हो चुका होता। प्रश्न का 4 महीने पहले शिवना नदी का पानी का जवाब महंगी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? एक और पेयजल संकट से एक और महत्वपूर्ण जो है, बारिश के पहले तेला तालाब की जो बुगलिया नाला डायवर्सन योजना जो है वो साफ की जा रही है, अभी तक करी नहीं। वो साफ हम देख के आगे, हमने पिछले बार ही हमने पोखलन साफ करे वो नहीं है। और समय से पूरा तेलिया तले भरा गया था। आज भी आप देखो, आज भी तेलिया तले पूरा खाली नहीं है वैसा, कई जगह पूरी तरह से खाली नहीं हुआ। बता दो ना, वो ये जो मिट्टी खुदाई कराई और वो नाले को रोकने का प्रयास किया, देखिए नाले को रोकने का कोई, अभी भी मिट्टी पड़ी है वहाँ, नाले को रोकने का कोई प्रयास नहीं है। मंदसौर नगर पालिका तो ऐसे जहाँ भी शिकायत आती है, कंप्लेन आती है, उस दिन भी हमने मीडिया के मार्फत देखा, भाई साहब की मीडिया से हम लोगों को जानकारी मिली कि वहां पर ठेकेदार है, वो लगभग 1.5 करोड़ की राशि का अमृत 2 योजना के अंतर्गत तेलिया तालाब सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। उसके अंदर पिचिंग वाल बनेगी, झूले चक्री लगेंगे, लाइटिंग लगेगी, पूरा पाथवे बनेगा, और उसके अंदर ये तालाब गहरीकरण का भी उसके अंदर है कंटेंट है। तो वो तालाब गहरीकरण का मिट्टी निकालने का उसको बोला है। वो आप जाके देखना, संजय गांधी उद्यान में लगभग 200 ट्राली मिट्टी पड़ी है, 700-800 ट्राली आपके दादादारी पार्क की यहाँ पर खाली हुई है। जो ठेकेदार है वो ठेकेदार क्योंकि मंदसौर का नहीं है, उसको तालाब की भौगोलिक संरचना से उसको जानकारी नहीं थी, तो वो जो अधिकारी कर्मचारी के जो बीच में जो कांटेक्ट रहता है, वहां से थोड़ा मिस हो गया होगा, तो उसका अधिकारी से बात नहीं हो रही, तो उसने ट्राली निकाल के वहां डाल दी। हमको जैसे ही मालूम पड़ा, हमने तत्काल उसको निर्देश करा कि ट्राली हटाकर बगीचे में डाल दे, वो उससे काम चालू कर दे। उसने इनोसेंट बच्चे जैसी बात कर, नहीं बच्चे जैसी काय की बात है, आंकड़ों की बात कर रहा हूँ मैं आपको आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। ठेकेदार इनोसेंट था? नहीं इनोसेंट नहीं, भौगोलिक संरचना उसको थोड़ा ना मालूम तालाब की क्या। यहाँ 2 चीजें आई हैं, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ 2 चीजें हैं। तेलिया तालाब जो है उसको तो पूरी तरह खत्म करने की योजना में टाउन एंड कंटूर प्लानिंग शामिल है, यहाँ के 1-2 उद्योगपति बड़े शामिल हैं, यहाँ का प्रशासन शामिल है, और यहाँ की नगर पालिका शामिल है। वो तेलिया तालाब प्राकृतिक तरह से भरा जाता था, उसका एक स्रोत भी जिंदा नहीं बचा है जो प्राकृतिक तरीके से वहां पर पानी आए। वहां पर एक बांध से कैनाल बनाकर पानी लाके उसको भरा जाता है। वो भी हमने बनाई, वो भी हमारी पार्टी ने बनाई। आपने क्यों बनाई? वो भी हमारी पार्टी ने बनाई। क्योंकि प्राकृतिक स्रोत बंद हो गए। आस पास सारे हिस्से 50 साल से नगर पालिका भाजपा की है, वहां पानी आने के सारे हिस्सों पे अतिक्रमण हो गया है, कब्जा हो गया है। यहां तक कि तालाब के अंदर की जमीन पर भी कॉलोनियां कट रही है। मैंने कई बार इस चीज को उठाया है, नगर पालिका अध्यक्ष को टैग करता हूं, कलेक्टर को टैग करता हूं, बहुत बार मैंने बोला है, बीच में कॉलोनी, तालाब के भराव क्षेत्र में बीच में कॉलोनी कट रही है। आप एक तरफ खड़े होकर देखिए, दूसरी तरफ आपको कॉलोनी तालाब से 25 फीट ऊंची कर दी। अभी सुनो आप, अभी तालाब से लगा हुआ एक रेस्टोरेंट बन रहा है, किसका बन रहा है मुझे नहीं मालूम। तालाब से बिल्कुल लगी हुई जगह पर एक रेस्टोरेंट बन रहा है। इसके अलावा मैं आपको बात बता देता हूं, पाल जो बनी है तालाब की, वो तो उस तरफ बनी है, उसके इस तरफ वाले हिस्से में भराव करके आप वहां जाके देखना, जो टूटे हुए मकानों के सीमेंट वगैरह गिट्टी है, उन सब चीजों से तक खेतों में भराव किया जा रहा है। आप पीछे जाके देख लीजिए, एक भी जगह आपको ऐसी नहीं मिलेगी। यहां अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, नहीं तो व्यक्तिगत हो जाएगा मामला, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हर साल भराव होता है, हर साल टैंकर चलते हैं, बड़े बड़े डंपर चलते हैं, और हर साल वहां पर भराव हो रहा है। हर साल तालाब की सीमा को कम किया जा रहा है, और 50 साल से नगर पालिका भाजपा की है, यहाँ के अधिकांश जनप्रतिनिधि सरकार भाजपा की है, यहाँ का प्रशासन भाजपा का है, सब आंखें बंद किए हुए हैं। इसीलिए तेलिया तालाब अभी जिंदा है ना, उस चीज में तेलिया तालाब इसीलिए जिंदा है अभी, इसीलिए जिंदा है। भराव करने के लिए आज ही पानी भरा हुआ वहां पे, आज ही पानी भरा हुआ है, आज ही पानी भरा हुआ तेलिया तालाब में। आपकी उसकी तेलिया तालाब तो आज भी जिंदा है। आपकी जो सांसें हैं,
वो वेंटिलेटर से चालू कर रखी है, ये कैनाल बंद कर दी है, वो जो प्राकृतिक स्रोत से पानी आ रहा है, आपको नीलेश जी बताएं, तो सब समझ में नीलेश जी आ रहा है। बताएं, ये इन्होंने आप पे गंभीर आरोप लगाया। नहीं, आरोप- मेरी बात सुने कि तेलिया तालाब का विस्तार जो किया उन्होंने कहा था तालाब के परिक्षेत्र में कॉलोनी कट रही है, तालाब के अभी नरेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार देखिए, कॉलोनी कट रही है, कॉलोनी, हाँ। मेरे प्रश्न पूछ ले, सुन ले, जवाब आप पूरी देंगे। नरेंद्र जी ने कहा कि तालाब की जो सतह है उससे 25-25 ऊंटे तक भराव करके उसको उनके कॉलोनी जमीनों को ऊंचा कर दिया था कि वहां पे जल वहां तक पहुंचे ही नहीं, और वो तालाब इतनी जल्दी भरा जाए बाउंड्री कि उसके वो निकासी वो जल्दी हो जाता बड़े है। बड़े पत्थरों से दीवार बना दी। देखिए, कॉलोनी कटती है, कॉलोनी की परमिशन नगर पालिका थोड़ा ना देती है, टीएनसी देती है। टीएनसी उसके सारे कागज देखती होगी, कॉलोनाइजर के सब वो देखती होगी, इसीलिए टीएनसी देखती होगी, टीएनसी देखती है भाई, प्रदीप जी को टीएनसी अनुमति देती है, परमिशन दी, टीएनसी ने जो परमिशन टीएनसी अनुमति देती है। टीएनसी ने जो परमिशन दी, कलेक्टर ने जो परमिशन दी, हाँ। उसी के खिलाफ सांसद जी के भाई प्रदीप गुप्ता गए हाँ, और उन्होंने हाँ। उस कॉलोनी पर रोक लगा। नहीं, और मैं आपको एक और बात बता तो टीएनसी ने गलत अनुमति दी होगी ना, गलत अनुमति दी होगी। टीएनसी टीएनसी के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? नगर पालिका को कहना चाहिए कि टीएनसी ने उसको पार्टी बना के एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। जब शिकायत नगर पालिका के पास आती है, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सारी शिकायतों का समाधान करते हैं और वहां से पत्र भी लिखते हैं, शासन को पत्र लिखते हैं। एक मिनट, आप ये बता दें कि तेलिया तालाब का जो सीमांकन है, जो तेलिया तालाब का जो वास्तविक एरिया है तालाब का, क्या वो वास्तव में वर्तमान परिस्थिति में वो है, ये आप अधिकृत रूप से देना, क्योंकि आप ही के नेता हमें कुछ और बयान देंगे। देखिए, ये बहुत हाई लेवल का प्रश्न आपने मेरे से पूछा है, चूंकि ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, एनजीटी में चल रहा है, इसलिए मेरा कुछ देना वो मैं मतलब वो नहीं समझता, उचित नहीं मानता हूं कि मैं उसके ऊपर कुछ बार्गेनिंग। क्या आप, चूंकि आप जलकल समिति के सभापति हैं और वो एक जल स्रोत है ना, और उस जल स्रोत से गांधी चौराहे तक की बिल्कुल भूमिगत जल में गांधी चौराहे के जितने भी ट्यूबवेल कुएं हैं वो उनको भी वाटर लेवल बढ़ रहा है। बिल्कुल। ठीक है, मतलब ये हमारा जीवन रेखा मान लें, है ना। आज भी आपने सुंदरीकरण की बात कही, सबकी सौंदर्यीकरण, गहरीकरण। आरोप ये है कि उस तालाब का जो स्वरूप है, मूल स्वरूप को हटाकर एक गोल में वो छोटा सा तालाब, जो बहुत विस्तारित तालाब था, एनजीटी ने कहा है, एनजीटी ने अपने आदेश में कहा कि कलेक्टर तेलिया तालाब का सीमांकन करके बताया कि तेलिया तालाब की सीमाएं कहाँ है। एनजीटी के आदेश का पालन नहीं हुआ। और कलेक्टर को बताया तो ये विषय हमारा है नहीं ना वैसा, ये विषय कलेक्टर का है, कलेक्टर का, एनजीटी का, सुप्रीम कोर्ट का है। कलेक्टर किसका है? नगर पालिका की कलेक्टर भी है। तालाब जो है वो तेलिया तालाब तो नगर पालिका का है ना? नगर पालिका के सुपुर्द है। तो उसमें कलेक्टर कहाँ से आ गया सर? आप जो बोल रहे हो तालाब का सीमांकन वाला विषय कलेक्टर देख रहे, एनजीटी देख रहे, सुप्रीम कोर्ट में कैसे काम नहीं देखेंगे। नगर पालिका सीमांकन के लिए हमारे नगर पालिका अध्यक्ष जी ने 2-2, 3-3 लेटर दे रखे हैं। खुदाई का काम नहीं आप यदि पहले बताते तो वो लेटर कापी भी लेकर आते हैं, और मुझे मालूम नहीं था कि ये तेलिया तालाब प्रश्न भी आप पूछोगे, सौंदर्यीकरण नहीं, तो मुझे मालूम नहीं था जब तेलिया तालाब का प्रश्न पूछा। नहीं पूछा, तो ये तो डिस्कस होती ये है। व्यापक दृष्टिकोण है इनका, इसलिए सब पूछ सकते हैं। भाजपा का शासन है, भाजपा का शासन है। नगर पालिका अध्यक्ष 3-3 लेटर लिख रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, तो नगर पालिका अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। नहीं सुन रहे तेलिया तालाब पिछली बार पहली बारी से बताया गया था। नहीं, आगे भाई ने कितने ही पत्राचार कर लिए कलेक्टर ऑफिस में, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इसमें हमारा क्या लेना मैं देना? आपको बता रहा हूँ आज, मतलब आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं कैमरे के सामने ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ। अगर कांग्रेस की नगर पालिका आती है और कांग्रेस का अध्यक्ष बैठता है और हमारा बहुमत रहता है पार्षदों में, तो ये तेलिया तालाब की जितनी भी समस्या है वो, और ये जो जल संकट की समस्या है, हम 1 साल के अंदर उसका निदान करेंगे। हमारे पास सारी कार्य योजना भैया हमारे पास बात तो सुनो। कहें, अरे नहीं, तो वो इतना सरल निदान है। अरे नहीं, ये बात आपसे तब पूछूंगा, ये आप तब बताना। नहीं, पर 50 साल के निदान में अरे बताओ ना, मेरी बात तो सुने, उसके बाद आप जवाब देना। जी सर, तमाम प्रकार की गलतियां हैं, तमाम लूट मची हुई है, जैसे आप बोल रहे हो, सब कुछ हो रहा है, जनता नहीं मानती है। जनता आपको समर्थन क्यों नहीं दे रही? 50 साल से काबिज क्यों बैठे? तुम्हें झूठा आरोप लगा के जनता को मालूम है, जनता को मालूम नहीं, नहीं, एक मिनट, जनता को मालूम है। 50 साल से 2015 में हमारे 19 पार्षद थे। ठीक है, कितने थे? 39 में से, अरे हाँ, 39 वार्ड थे कि इस समय 40 थे। 40 में से हमारे 19 थे। ऐसा नहीं है कि हमें समर्थन नहीं दे मिलता है। और आज 8 हो गए, पहले भी हमारे 8 हो गए, कम हो गए, अभी हो गए, कम हो गए, देखो, कम हो गए।
आने वाले चुनाव में 4 रह जाएंगे। मैं आपको बताया, आने वाले चुनाव में 4 रह जाएंगे। जितने भी चुनाव हैं वो स्थानीय मुद्दों से हटाकर भाजपा ने अपनी सारी चतुराई से उसे आप हिंदू में मानते हैं कि कांग्रेस चतुर नहीं है? नहीं है ना, मानते हैं हम, ये मानते हैं अपनी चतुर राजनीति नहीं है, हम मैंने मानते नहीं हैं। बताया राजनीति करने वाले में चतुराई होना चाहिए कि नहीं? चतुराई होना चाहिए और एक भी होना चाहिए, एक मत भी होना चाहिए। कई बार कांग्रेस जो है वो बिखरी हुई दिखती है, भाजपा सम्मिलित होती है। चतुराई से मतलब क्या, आदमी को इस तरह के डिवाइडेशन में चला जाएगा कि देश के मतलब संविधान और देश के अरे संविधान की बात है, मैं तो एक बात डिवाइडेशन पे वोट डालने ये राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है, हम लोकल मुद्दे तो लोकल मुद्दों पे भी वही डल रहा है। देखो लोकल मुद्दे बात करें। आप जाके देखिए तो कांग्रेस को समर्थन नहीं मिला, ये तो पक्का है ना। नहीं, आप मानते हैं ना? तमाम आने वाले चुनाव में भी नहीं मिल रहा है। कभी दिन क्या आने वाले चुनाव में भी नहीं मिल रहा है। नहीं मिलने का आशय ये नहीं है कि जिसको समर्थन मिला वो सही ही हो। नहीं, और हमारा अध्यक्ष कितने वोट से हारा? 7,000 वोट से हारा, हमारा 7,000 वोट से हारा 15 में, 3,000 वोट से हारे। सुनो आप, लोकतंत्र में एक एक वोट की कीमत होती है, एक एक वोट की कीमत होती है लोकतंत्र में। बेटा अब आपने यह बहस सुनी, इसमें पक्ष ने अपनी बात रखी, विपक्ष ने अपनी बात रखी, वरिष्ठ पत्रकार जी ने अपनी बात रखी। सार तो ये निकला कि कहीं ना कहीं नगर पालिका में चूक है, नगर पालिका में कुछ गलतियां हैं, इनकी जितनी योजनाएं हैं वो धरातल पर सही तरह से नहीं उतरी। और यही वजह है कि जो 30 साल या 40 साल पहले जून माह में जो गड्ढों से पानी एकत्र किया जाता था वो आज भी इनको करना पड़ रहा है। हालांकि बड़े डट के और बहुत सार्थक करने का प्रयास तो बहुत किया नीलेश जी ने, लेकिन वह उस चूक को पूरी तरह से समर्थन नहीं दे पाए, पूरी तरह से उस चूक को ये भले ना माने, लेकिन वास्तव में जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कहा, राजेश जी ने कहा, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई है। अब आप जनता जाने, आप जानो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।